तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी जानकारी साझा करने वाला हूं कि मैंने कैसे अपना बेली फैट कम किया। हाई बॉडी फैट या मोटापा होने की वजह से ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लाता है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस और बहुत सारे लोगों में कम आत्मविश्वास और एंजाइटी। तो मेरा गोल है आप सब मोटापा और इससे होने वाले बीमारी से बचे, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे आपको आपका फैट लॉस करने में मदद मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं, स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होता है। मतलब सिर्फ एक जगह का फैट जैसे सिर्फ पेट से कम करना मुमकिन नहीं है। जब फैट कम होता है वो पूरे बॉडी से होता है कि सिर्फ पेट से, लेकिन पेट पे फैट लास्ट तक चिपका रहता है। इसलिए हमें पूरा बॉडी फैट कम करने में फोकस करना होगा। अब बात करते हैं मेरी जर्नी की, मैंने क्यों अपना मोटापा कम किया। 10वीं तक मैं एक मोटा लड़का हुआ करता था। मेरा पेट नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा निकला हुआ करता था और चेहरा फुला हुआ था, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैंने अपना मोटापा कम किया और एक अच्छी बॉडी बनाया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ना कोई दवाई ना कोई सर्जरी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो मैंने कौन से स्टेप लिए मोटापा कम करने के लिए, ये वीडियो में आगे बताता हूँ। उससे पहले जानते हैं मोटापा आखिर होता क्यों है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो जब हम अपने बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं या कोई भी चीज़, जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, ब्रेड या कोई भी चीज़, तो ये हमारा तो तो ये हमारे शरीर में मोटापा लाता है। और ये मोटापा ज़्यादातर बेली एरिया, पेट में दिखाई देता है, क्योंकि इस एरिया में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं फैट को स्टोर करने में। और कुछ लोगों में आनुवंशिकता, उम्र का बढ़ना, जीवन शैली जैसे तनाव और कम नींद लेना भी कारण है। जब हम अपने बॉडी की ज़रूरत के अनुसार एक पर्याप्त मात्रा में खाना खाते हैं जिसमें हमारा वजन ना बढ़े ना घटे, उसे फिटनेस में मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। आप इस मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। यदि यदि आप इस मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हैं तो आपका वजन घटेगा, जिसे कैलोरी डेफिशिएट कहते हैं। तो अगर आप सही मात्रा में फूड लेते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपनी जीवन शैली बदलते हैं तो ये मोटापा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कौन से 5 स्टेप लिए अपने फैट कम करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, एक भी स्टेप स्किप मत करना। तो पहला स्टेप डाइट, क्योंकि मोटापा का कारण ओवर ईटिंग और एक्सेस शुगर है। तो कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करो। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा है तो आप कैलोरी डेफिशिएट समझ गए होंगे। अगर आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाए तो आप कैलोरी डेफिशिएट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस साइट पे जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर। इस पे आपका अपना एज, हाइट, जेंडर, वेट डालना है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे कोई एक्सरसाइज करते हो, उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करना है और कैलकुलेट पे क्लिक करना है, जिससे तुम्हें तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगा। साथ ही कितना कैलोरी कम खाना है वो भी पता चल जाएगा वेट कम करने के लिए। और प्रोटीन प्रोटीन रिच फूड लो, जैसे चिकन, अंडा, पनीर, दाल। प्रोटीन हमारे पेट को लंबे समय तक भर के रखता है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती है। मैदा और चीनी अवॉइड करो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड और बेकरी आइटम, इनको अवॉइड। फाइबर से भरपूर फूड लो, जैसे फ्रूट, सब्जियां, ओट्स। ये things कम करते हैं और भूख कम लगती है। दूसरा स्टेप है एक्सरसाइजेस। सिर्फ सिटअप या क्रंचेस करने से पेट कम नहीं होगा। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। कार्डियो मतलब वो एक्सरसाइज है जिससे हमारा हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाए, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, डांस करना या स्किपिंग करना। ये हमारा हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा देते हैं और ये कैलोरीज बहुत जल्दी और ज़्यादा बर्न करते हैं। और लेकिन कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, जैसे डेडलिफ्ट, पुशअप्स, स्क्वाट। ये मसल को बनाने में मदद करता है और फैट लॉस में मदद करता है। लेकिन हाँ, अब पेट के एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, जैसे प्लांक, माउंटेन क्लाइंबर, रशियन ट्विस्ट। ये पेट को कम करने और मजबूत बनाने में मदद करता है। तीसरा स्टेप है लाइफस्टाइल चेंजेस। सोशल मीडिया की वजह से लोग रात रात भर अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, जिससे लोग तनाव महसूस कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर फैट को स्टोर करने लगता है। इसलिए हमें नींद पूरी लेने की आवश्यकता है। साथ ही
तनाव कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी है। चौथा स्टेप है हाइड्रेशन। अगर हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, अगर हम सफिशिएंट पानी पीते हैं तो हमें भूख कम लगती है और जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। पांचवा स्टेप है अल्कोहल लिमिट करो। शराब पीने से भी हम मोटे हो सकते हैं क्योंकि शराब में कैलोरीज होती है जिससे हमारा पेट निकल सकता है। तो इसलिए अल्कोहल लिमिट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो भाइयों ये थे 5 स्टेप जिससे अगर आप रेगुलरली फॉलो कर ले तो आपको आपका पेट कम करने से कोई नहीं रोक सकता। बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखना। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो सच में मददगार लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।